हेलो फ्रेंड्स, मां सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आने वाला है और ये एग्ज़ाम 27 और 28 इन 2 दिनों तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले हम सेफ स्कोर को इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त, क्या इसमें मेजर आपके फैक्टर रहने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जब आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको गूगल सर्वे फॉर्म की एक लिंक आपको इसी वीडियो में मिलेगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और उस लिंक में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको कुछ डेटा सबमिट करना होगा और उस डेटा के आधार पर हम कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो नेक्स्ट लाएंगे जिसमें हम कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा आएगा हम कट ऑफ के पास उतने ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे उन सभी डेटा को। तो आप एग्ज़ाम के बाद उस फॉर्म को ज़रूर से फिल कर दीजिएगा। आपको एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही ये फॉर्म मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका 27 और 28 को ये एग्ज़ाम AWO TPO पोस्ट के लिए होने वाला है, इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपके जो अटेम्प्ट हैं वो कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए, जिसके आधार पर आप इस पोस्ट पर फाइनली सेलेक्ट हो सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट की तो वो 27 और 28 इन 2 डेट्स पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें कि टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे तो RTI के आधार पर ये एग्जैक्ट डेटा प्राप्त हुआ है, जिसमें टोटल एप्लीकेशंस जो फॉर्म कैंडिडेट्स के द्वारा फिलअप किए गए थे सभी कैटेगरी को मिला करके, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल सभी कैटेगरी को मिला दिया जाए तो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 5,61,207। इतने फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए थे। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें अटेंडेंस की तो वो उसका डेटा अभी हमारे पास नहीं आया है। ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही हमको पता चल पाएगा कि अटेंडेंस कितनी हुई है। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ जो हैं मेल फीमेल सभी कैटेगरी को मिला करके वो 857 वैकेंसीज़ हैं। जो फिजिकल इसका होने वाला है उस फिजिकल एग्ज़ाम में इस वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जब इसका 20 गुना किया जाता है तो वो होता है 17,140। लगभग 17,140 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। इसी आधार पर अगर हम फिजिकल के आधार पर बात करें कि इसका पर सीट कंपटीशन कितना होता है तो पर सीट कंपटीशन आता है 33। जब हमने 17,140 का भाग 5,61,207 में दिया तो हमको ये इसका पर सीट कंपटीशन जो कि फिजिकल टेस्ट के लिए है, ये फाइनल एग्ज़ाम जो आपका है यानी कि फाइनल जो सिलेक्शन है कट ऑफ है उसके आधार पे बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए बात नहीं की जा रही है, ये अभी फिजिकल टेस्ट के लिए बात की जा रही है। तो पर सीट कंपटीशन लेवल निकल के आता है 33, यानी कि एक सीट के लिए 33 बच्चे जो है फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर रेशो 1:33 निकल करके आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि मेजर इफेक्ट रहने वाला है वो है नेगेटिव मार्किंग। क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो आपके 75 क्वेश्चन आपसे बन रहे हों, 80 क्वेश्चन आपसे बन रहे हों, जितने भी बन रहे हों उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन तक ज़रूर पहुंचना है। ना केवल पहुंचना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। भले तक आपसे ना बने तब भी आपको तुक्का लगा देना है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कई बार क्या है, अभी जस्ट पहले 10 से लेकर के 20 अक्टूबर तक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। तो सेम कैंडिडेट यहाँ पर भी रहने वाले हैं, तो उनके दिमाग में ये बात रहेगी कि हो सकता है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से यहाँ पर हम ये चीज़ें आपको मेंशन करके बता रहे हैं कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 क्वेश्चन बड़े आराम से करके आइएगा। जितने बन रहे हैं उतने तो आपको करने ही हैं, जो नहीं भी बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको डेफिनेटली करना ही है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब हम यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देख लें मेल कैंडिडेट के लिए
तो आप कैटेगरी वाइज और जो आपके एक्स सर्विसमैन है, ओपन कैटेगरी है, डिपार्टमेंटल है, इसके अलावा जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज की जो संख्या है उसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल और ओपन कैटेगरी में और इसके अलावा जो यहाँ पर कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसीज को भी आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर हम मेन बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसका स्कीम जो है वो किस तरीके का होने वाला है, यानी कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो किस तरीके से होने वाला है। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ दोनों के लिए अलग तरीके के यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस हैं। और क्या है वो, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसमें कन्फ्यूज़न की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि इसमें टाइपिंग होगी तो उसमें और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो उसमें टाइपिंग है और टाइपिंग इसमें भी है। वहाँ पे जो टाइपिंग है वो 25 नंबर आपको मिलेंगे टाइपिंग के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट के लिए जो टाइपिंग है ना, वो आपकी टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की है, यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेंगी कि यहाँ पर ना तो कोई नो नेगेटिव मार्किंग है, जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग थी, और इसके साथ साथ टाइपिंग में उसमें 25 मार्क्स मिलने वाले थे। लेकिन एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी टाइपिंग के लिए भी कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। फाइनल जो स्कोर आपका बनेगा वो आपके यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा, जो कि अभी आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसी एग्ज़ाम के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी, तो इसी को आपको अच्छा स्कोर करना होगा। इसमें जितना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर 100 मार्क्स का है। पीईटी आपकी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग है वो भी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप देख सकते हैं, नो नेगेटिव मार्क। तो आप यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो तो करना ही है आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको करना ही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर, गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए आपका, जिसके आधार पर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकें। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पहले से ही पता है, और जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें तो लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है आपका क्वेश्चन पेपर का वो 12th लेवल का रहने वाला है। 12th लेवल का रहने वाला है, यानी आपकी जो साइंस है वो यहाँ पर 12th लेवल पे पूछी जाएगी। जो 11th और 12th की बुक में जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है वो यहाँ पर आपके उस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कई बच्चे इसको 10th लेवल पे उन्होंने तैयार किया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आपके 12th लेवल पर ही आने वाली है। 11th 12th में जो साइंस होती है, तो ये साइंस जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाएगी, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि 12th लेवल पे काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साइंस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, और ये तो अब आपका फर्स्ट सिप पर ही पता चलेगा कि किस प्रकार का लेवल आपका क्वेश्चन रहने वाला है, और फाइनल जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उस आधार पर ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। उसके आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ को एनालाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपको जब आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो एक गूगल फॉर्म है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, उसको आपको फिल कर देना है ताकि हम कट ऑफ को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएँ। जब आप डेटा अपना जो है वो फिल कर देंगे तो उसको हम देख करके ये एनालाइज कर पाएंगे कि आखिरकार इसकी जो कट ऑफ क्या हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखिए, जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीके है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो डाउट वाला भी कोई आपका ऐसा कोई कंसर्न नहीं बनता है कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आप बेधड़क होकर यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं यहाँ पे। तो 20 में से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाने चाहिए। जनरल साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और काफ़ी डीपली ये साइंस आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपके 25 में से 20 क्वेश्चन आपको आसानी से बनने चाहिए। मैथ की बात करें तो काफ़ी बच्चों का मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर किसी का मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक एवरेज
कैटेगरी में आता है तो 25 में से 20 क्वेश्चन उसको बनने चाहिए। रीजनिंग में भी यहाँ पर 20 में से 17 क्वेश्चन आसानी से बनने चाहिए, और कंप्यूटर की बात करें तो 10 में से 8 क्वेश्चन बनने चाहिए। अब किसी एक सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हैं तो दूसरे में आपको स्कोर जो है वो क्या करना होगा, वहाँ पर बैलेंस करना होगा। कई बच्चों का मैथ काफ़ी अच्छा होता है, वो यहाँ पर 24-25 भी बना सकते हैं। रीजनिंग भी अच्छा होता है, वो यहाँ पर 19-20 भी बना सकते हैं। तो आप अगर जीके में कम करते हैं तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो आपका गुड अटेम्प्ट आता है वो 80 प्लस आता है। 80 प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो इस वजह से आप 80 प्लस तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट रखना ही होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं और इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल कैटेगरी के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 प्लस आपका जो स्कोर है वो होना ही चाहिए। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें से आप उसी अकॉर्डिंग माइनस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप 5-6 नंबर माइनस कर सकते हैं, ओबीसी में भी आप 5-6 नंबर माइनस कर सकते हैं, SC ST में अगर बात करें तो उसमें से आप 8 से 10 नंबर यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ये तो आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारे पास डेटा आएगा उसके आधार पर हम एक एनालिसिस लेकर के आएंगे जिसमें आपको कट ऑफ बताया जाएगा। बट यहाँ पर हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपका इस तरीके की इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा और इस आधार पर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ये वीडियो आपको सेफ स्कोर को बताने के लिए आपको बताया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही अटेम्प्ट करें, ये डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। मैथ में हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाएं तो फिर वहाँ पर टाइम की कमी हो जाएगी। बट ये सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया है आपको। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है, इतना नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अभी किसी को भी नहीं पता है। तो ये आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया बताया गया है इसमें, और कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, टाइपिंग के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो जो कुछ भी होगा वो सिर्फ आपके CBT फर्स्ट एग्जाम के आधार पर ही डिसाइड होने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।